कर देते हैं कि रिच क्या होते हैं, मिडिल क्लास क्या होते हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और पुअर किसे कहते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि तीन ही कैटेगरी होती है, रिच, मिडिल क्लास या पुअर, लेकिन मिडिल में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो हम इन तीनों को डिफाइन कर देते हैं पहले कि किसे क्या कहते हैं। इसकी हिस्टोरिकल कोई बहुत ग्रेट डेफिनेशन नहीं है। नोबडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद द पुअर, बट द फैक्ट ये है कि बहुत लोग पुअर हैं और लोअर क्लास हैं जो अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं। हाँ। और देखा देखी में कोई बोलना नहीं चाहता उनको कि अच्छा नहीं लगता कि नहीं तू पुअर है, कौन बोलेगा। सब ने अपने आप को मिडिल क्लास में डाल दिया है, जबकि फैक्ट सिंपल सा ये है कि हिस्टोरिकली एक कहावत हमेशा रही है, इट इज़ द मिडिल क्लास विच पेज द टैक्स। तो एक चीज़ को हम मान के चलते हैं कि पुअर डज नॉट पे द टैक्स। आई एम टॉकिंग ऑफ पर्सनल टैक्स, जीएसटी वगैरह तो सभी देते हैं, ठीक है। तो पर्सनल टैक्स का जो अभी गवर्नमेंट का जो है उसके हिसाब से तकरीबन आपकी 6-7 लाख रुपए तनख्वाह हो तो आप टैक्स जीरो देते हैं, उसमें सेविंग्स वगैरह करके वो कट ऑफ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर 50,000 रुपए की आपकी सैलरी है, इनकम है, मंथली इनकम है, जिसपे आपको टैक्स नहीं देना किसी की भी है इंडिया में, वो बचा लेगा, जीरो टैक्स है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उससे नीचे इज लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। हाँ, उसको हम पुअर रिच उसमें नहीं कहेंगे क्योंकि हम क्लास की बात करते हैं, तो फिर हम वो नहीं, रिच पुअर नहीं लाते, हम लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर ये रिच की बात करेंगे। एंड इसका टॉप जाता है 50 लाख एन ईयर का, विच इज 4 लाख रुपीज। अब ये सुन के तो लगता है 4 लाख वाले को रिच नहीं, 4 लाख भी मिडिल क्लास में ही आएगा। 4 लाख मिडिल क्लास में आएगा? हाँ, रीजन उसका ये क्योंकि टैक्स स्लैब गवर्नमेंट उससे ज्यादा बढ़ाती है, 50 तक वही रखती है, 50 के बाद आपका बढ़ता है। अच्छा। अलग से स्पेशल टैक्सेस आ जाते हैं। तो मोस्टली आप ये मान के चलें कि 6-7 लाख से नीचे वाला लोअर क्लास है। अब इसमें ट्रिक क्या आती है दीपक, कि इफ देयर इज ए फैमिली, एंड ये लोगों को समझना है, जिसमें पिताजी कमाते हैं 24 लाख यानी 2 मंथ, हाँ ईयरली, ठीक है, यानी महीने के 2 लाख, और एक बेटा है 24-25 साल का, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, और एक बेटी है 26-27 साल की, शादी होने की वेट कर रही है। तो नाउ ये 24 लाख की एक इनकम पे कितने लोग आधारित हो गए? 5 लोग, और 5 अडल्ट्स हैं, एंड उसमें से 4 कोई नहीं कमा रहे। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 5 कर दूं तो 4.8 लाख आ जाएगा। और इसी के मैं एक चौल में यही 5 लोग रह रहे हैं, वहां पे जो हस्बैंड है वो है सुपरवाइजर, जैसे मजदूरी लोग करते हैं, उनका सुपरवाइजर 40-45 हजार रुपए कमाता है महीने के वो। बेटा ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, वो भी कुछ इतना ही कमाता है। जो बेटे की बहू है, क्योंकि वो जो जल्दी शादी कर ली, ठीक है, तो ब्यूटी पार्लर पे कहीं काम करती है, 40-45 हजार वो कमाती है। और इसकी जो वाइफ है, जो हेड ऑफ द फैमिली था, वो प्रेग्नेंट लेडीज की मसाज करती है, 50-60 हजार वो कमाती है। तो ये परिवार, और एक छोटा भाई जो है वो भी कुछ 35-40 हजार कमा रहा है, ठीक है, और ये साथ रह रहे हैं। अब ये 5 लोग जो साथ रह रहे हैं, इनकी मंथली इनकम इनकी 2.25 लाख है। ये रहते चौल टाइप एरिया में, इनकी ईयरली इनकम 27 लाख है, और इनमें से एक भी टैक्स नहीं देता। पर ये देखने में भी, सुनने में भी, कहने में भी लोअर क्लास हैं। इनके खर्चे भी कम है, इनके घरों में कोई मेड काम नहीं करती, क्योंकि यही वो काम इस तरह के कर रहे हैं। उस 24 लाख वाले घर में झाड़ू पोछा बर्तन भी हो रहा है, वो सोसाइटी के फ्लैट में भी रह रहे हैं। तो ये समाज को यही बताना है कि ये चेंज हो रहा है। तो इस डेफिनेशन के पीछे मत जाएं, क्योंकि इंडिविजुअल की क्या डेफिनेशन है। जो इंसान दीपक 1 रुपया नहीं कमाता, वो कौन सी क्लास में है? कोई क्लास में नहीं है। तो अगर उसका बाप अमीर है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो मिडिल क्लास कैसे बोल रहा है अपने आप को? हाँ, क्योंकि वो तो नहीं कमा रहा। ये पिताजी अगर रिटायर हो गए, सरकार मान लो रिटायर हो गए, या इनको कुछ हो गया, या फिर काम चला गया प्राइवेट सेक्टर में हो, तो फिर हाँ, काम चला गया। सपोज ये प्राइवेट सेक्टर में थे, सरकारी में नहीं थे, और घर पे बैठ गए, अब ये कौन सी क्लास बच जाएंगे? कोई क्लास नहीं। तो ये क्लास का चर्निंग हो रही है बहुत तगड़ी। एंड लोगों को ये समझना है, क्लास में मत खेलो, पैसे की बात करो सीधी। अपने आप को जो बोलना है बोल लो। आज के दिन कोई भी ढंग के कपड़े पहन लो,